परम कृपालु भगवान भक्तों पर अकारण करुणा करने वाले, समस्त विश्व ब्रह्मांड को अपनी स्नेहमयी करुणामयी दृष्टि से अभिसिंचित करने वाले, हम सब के पालक, हम सब के पोषक, हम सबको सतत अनुप्राणित करने वाले परम पिता परमेश्वर के सहज सतत संरक्षण में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के षष्ठम सत्र में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी आत्मीय बंधुओं, सत्संग प्रेमी भाई बहन, सभी श्रोत्र वृंद, आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को सदैन्य दंडवत करते हुए आइए हम सभी आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का श्री गणेश करें। कल तक की कथा में हम लोगों ने भगवान के बाल लीला के कुछ प्रसंगों का बड़े भाव से आनंद पाया था। आज के क्रम को आगे ले चलें और आज के विषय में प्रवेश करें। उसके पूर्व भगवान के जो अनेकों नाम हैं उसमें एक नाम बहुत ही प्रचलित है और वो नाम है गोपाल। कुछ देर इस नाम पर चिंतन करते हुए उसके पश्चात हम सभी आज के प्रसंग पर, आज के विषय वस्तु में प्रवेश करें और भगवान के आगे की अन्यान्य लीलाओं का विशेष आनंद प्राप्त करें। पर कथा धारा में प्रवेश करने से पूर्व चिंतन धारा पर विशेष एकाग्रता पूर्वक हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सार, जो सूत्र, जो जीवनोपयोगी मंत्र हमें प्राप्त होते हैं वो चिंतन धारा से ही मिलते हैं। कथा धारा कुछ मनोरंजन का माध्यम बनती है, कुछ आनंद का माध्यम बनती है, पर वह आनंद अस्थाई तब रहेगा जब जीवन में ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जीवन में आनंद की अभिवृद्धि होती है। ज्ञान के अभाव में जितने भी सुख हैं वह सारे सुख कुछ पल के लिए अनुभव में आएंगे, उसके पश्चात हम पुनः दुख में ही घिर जाएंगे। अतः हम सभी अपने अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ावें। गो यानी कल हम लोगों ने चर्चा की थी, गो कहते हैं इंद्रिय को, गो कहते हैं गाय को। गोपाल का एक अर्थ तो यह भी है, गौ का पालन करने वाले, गाय का पालन करने वाले भगवान। गोपाल का एक अर्थ यह भी है, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों का भी पालन वह परमात्मा ही करता है। पाल यानी पालन करने वाला, यानी रक्षक, रक्षा करने वाला। जो गोपाल है वो केवल गायों को चराता ही नहीं है, बल्कि गायों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उसकी होती है। उसी प्रकार इंद्रियों का रक्षक भी भगवान को कहा गया है। और कल हम लोगों ने ये सुना कि हमारी इंद्रियां ही कर्म करती हैं और इनका स्वामी मन है, तो मन के नियंत्रण में, मन के अनुशासन में ये इंद्रियां कार्यरत रहती हैं। पर इंद्रियों को विषय भोगों में बड़ा सुख मिलता है और जहां सुख मिले वहीं ये बार बार दौड़ करके जाना चाहती हैं।
और प्रयत्न पूर्वक मन को भी उस ओर आकृष्ट करती हैं। यद्यपि मन का नेतृत्व इन पर रहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी परिवार का मुखिया, जो कुछ भी उस परिवार में घटेगा उसी की मर्जी, उसी की इच्छा से ही होगा, बिना उसकी अनुमति के कुछ भी उसमें होता नहीं है परिवार में। लेकिन बच्चों की जिद, बच्चों का प्रयत्न, बच्चों के बार बार कहने पर, बार बार अनुनय विनय करने पर कभी कभी घर का मुखिया न चाहते हुए भी बच्चों के अनुसार अपने निर्णय को बदलता है। उसी प्रकार कहने को तो मन इंद्रियों का स्वामी है, पर इंद्रियां जब विषय भोगों की ओर लालायित होती हैं और वो जिद करती हैं उनका सेवन करने के लिए, तो मन भी विवश होकर इंद्रियों के अनुसार चलने लगता है, इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए। कुछ ऐसा ही क्रम यहां देखने को हम सबको जीवन में मिलता है। एक बड़ी विशेष बात यह है साथियों कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां यत्र तत्र सर्वत्र भटकती ही रहती हैं। इन इंद्रियों का भटकन इतना तीव्र होता है कि यदि हम इन्हें निर्द्वंद छोड़ दें तो ये इंद्रियां हमें जो है भोग विषयों की ओर, विषय वासना की ओर बड़ी तीव्रता से खींच करके ले जाएंगे। भोग की दुर्वा खा करके गाय क्या करती है? घास चरती है। उसी प्रकार इंद्रियां जो है भोगों की घास चरती हैं और वासना के बाजार में बहुत दूर निकल जाती हैं। जिस प्रकार गाय चरते चरते वन में भटक जाती है तो फिर भगवान उसको वंशी बजा करके बुलाते हैं और वंशी की आवाज सुन करके वो गाय यदि वन में, यदि जंगल में भटक गई है तो वो वंशी की तान सुन करके धीरे 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 भगवान के पास चली आती है। भगवान उसको वंशी बजा करके बुलाते हैं। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। उसी प्रकार जब वासना के बाजार में भोगों की घास, विषयों की घास चरते चरते हमारी इंद्रियां भटक जाती हैं, विषय भोगों में लिप्त हो जाती हैं और उनके इस भ्रम को, इस भटकाव को दूर करने के लिए भगवान फिर वंशी बजाते हैं। वो वंशी ही नाद है, वो वंशी ही नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है और उसी के माध्यम से भगवान पुकारते हैं। पुकार पुकार करके इन इंद्रियों को सही मार्ग पर लाते हैं और इन इंद्रियों की रक्षा करते हैं। एक बात का यहां विशेष ध्यान देना है कि इंद्रियां जब विषय भोगों में भटकती हैं तो उससे मन की हानि नहीं होती, हानि इंद्रियों की ही होती है। यदि आप अपने किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग करना प्रारंभ करें तो अंततोगत्वा उस दुरुपयोग का जो दुष्परिणाम है वो इंद्रियों को ही भुगतना पड़ता है, मन को नहीं भुगतना पड़ता। मन तो बेचारा अब बिल्कुल वैसा ही है। यदि बच्चे कुमार्ग पर चले जाएं तो उस कुमार्ग का दुष्परिणाम बच्चे को ही होता है, पर बच्चे के मुखिया होने के नाते माँ बाप को भी तो कष्ट होता ही है। पर वास्तव में माँ बाप को केवल मानसिक कष्ट होता है, लेकिन कुमार्ग पर जाने के कारण जिस प्रकार बच्चे को जेल जाना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है, तो मुख्य रूप से कष्ट उस बच्चे को ही होता है ना। माँ बाप चूंकि जुड़े हैं इसलिए उनको भी स्वाभाविक कष्ट होता है। उसी प्रकार इंद्रियां जब कुमार्ग पर जाती हैं तो फिर इंद्रियां ही उस दर्द को भुगतती हैं, पर मन उनका स्वामी है और उनके कारण मन भी उस कष्ट का अनुभव करता है। अब आप उदाहरण के लिए देखें, यदि हमने जिह्वा इंद्री को स्वतंत्र छोड़ दिया, अब जिह्वा इंद्री का कार्य क्या है? स्वाद है ना, स्वाद ग्रहण करना, और दूसरा एक काम है शब्द का उच्चारण करना। अब यदि जिह्वा इंद्रिय स्वाद के चक्कर में खूब स्वादिष्ट व्यंजन बिना स्वास्थ्य का विचार किए खाए, मन ये कहेगा कि ज्यादा मत खा, पेट खराब हो जाएगा, पर जीभ कहती है कि थोड़ा एक दो और खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये जीभ कर रही है जिद। सामने गुलाब जामुन रखा हो, पेट एकदम भरा हो, और यदि कोई प्यार से ये कह दे कि एक जीजाजी एक हमारे हाथ से आप खा लीजिए, अब जीजाजी पिघल जाते हैं बेचारे। क्यों पिघल गए? मन नहीं पिघला, जीभ उनको विवश कर रही है। उनकी नजर में
जीजा जी को देने वाली गुलाब जामुन देने वाली साली का सम्मान कम है, गुलाब जामुन का आकर्षण अधिक विवश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिह्वा इंद्रिय जो है अब उनके मन के वश में नहीं है। मन कह रहा है कि अगर खाए तो फिर नुकसान हुआ, लेकिन जीभ कह रही है कि एक आध और मिल जाए तो कोई परहेज नहीं है। अच्छा, अब जीभ ने तो खा लिया, वो गया कहां? पेट में। खाया जीभ ने और दर्द कहां उठा? पेट में उठा। पेट हुआ खराब। तो फिर मन में ये प्रश्न आएगा कि भैया पाया जीभ ने, अनुशासन भंग किया मन का उसने, और दर्द पा रहा है पेट। बात तो सही है, पर दवा पेट को ठीक करने के लिए खानी पड़ेगी, और दवा का खराब स्वाद किसको झेलना पड़ेगा? उसी को झेलना पड़ेगा जिसने गुलाब जामुन खाने के लिए जिद की थी। दवा का जो अस्वाद है, जो कड़वापन है, वो उस जीभ को ही झेलना है, और उस जीभ के ही झेलने पर तब उसका होश ठिकाने होता है कि और लो गुलाब जामुन का मजा। इसी प्रकार जीभ का एक और कार्य है शब्द का प्रयोग करना। वो जीभ अच्छा शब्द भी बोल सकती है यदि सदुपयोग करे तो, और बुरा शब्द भी बोलती है यदि दुरुपयोग करे तो। बुरा शब्द बोलेगी, पिटेगा शरीर, चोट लगेगी शरीर को, लेकिन फिर अंत में दवा किसको खानी पड़ेगी? जीभ को ही खानी पड़ेगी। इस तरीके से हर बार जिसने गलती की है घूम फिर करके सजा उसी को मिलती है। तो जिस प्रकार से गाय जंगल में खो जाती है, विवश हो जाती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी विषय भोगों के बाजार में और भोग वासना में इस प्रकार भटक जाती हैं कि वो अपने लक्ष्य को भूल जाती हैं, वो अपने सिद्धांत को, अपने गंतव्य को भूल जाती हैं, और इस भूल भुलैया के नाते वो अनेकानेक प्रकार से कष्ट ही पाती हैं। यदि हम नेत्रेंद्रियों का दुरुपयोग करें तो हमारी नेत्र ज्योति ही समाप्त हो जाती है, चश्मे का भार ढोना पड़ता है। कभी आंखों का प्रकाश कम हो तो फिर अंधकार के नाते चोट चपेट भी लगती है। अब आप कहेंगे बिल्कुल कि भैया आंख ने गलती करी, आंख में अंधकार छाया तो चोट तो लगी शरीर को, पर आंसू कहां से आया? आंसू आया आंख से। तो आंख को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? देर सवेर घूम फिर करके जिस इंद्रिय ने अपना दुरुपयोग किया है उस इंद्रियों का ही नुकसान होता है। इसलिए मन तो केवल सुख दुख का अनुभव करता है, एक मुखिया के तरीके से कि घर का बुजुर्ग, घर का मुखिया केवल कष्ट तो पाएगा, सुख दुख तो पाएगा, पर वास्तव में जो झेलना पड़ता है वो उस संतान को ही झेलना पड़ता है। उसी प्रकार इंद्रियों को ही झेलना पड़ता है। ऐसी मन स्थिति, ऐसी विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। तो फिर जब वो गाय भटक जाती है, भ्रमित हो जाती है, तो फिर वो भगवान को पुकारती है। अच्छा, एक बड़ी विशेष बात यह है कि आपने कभी गाय चराने वाले भगवान का फोटो देखा है? उनके पास कौन कौन सी चीजें गाय चराते हुए होती हैं, इस पर जरा विचार करिए। कल्पना करिए कि भगवान धोती पहन करके या मोर मुकुट लगा करके जा रहे हैं, तो उनके हाथ में, दोनों हाथ में कुछ तो होता है जो गाय चराते समय वो उपयोग में लाते हैं। पहला वो बंशी बजाते हैं, ठीक है ना, और दूसरा होती है उनके हाथ में लाठी। ठीक, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में बंशी। तो पहले वो बंसी बजा करके प्रेम से समझाते हैं, और जब प्रेम से बंसी बजाने पर वो इंद्रियां ना माने तब भगवान लाठी का भी प्रयोग करते हैं और कायदे से पीड़ित और प्रताड़ित करके इंद्रियों को मार्ग पे ले आते हैं। उसी प्रकार पहले वो गाय को प्रेम से बुलाते हैं, बंसी बजा करके बुलाते हैं, पर एक समय ऐसा आवे कि गाय बंसी की धुन न सुने, न उनका अनुशासन माने, तो फिर उस गाय को डंडे से मारकर भी उनको वापस ले आते हैं। दर्शन ये कहता है कि वंशी और लाठी इन दोनों को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। वंशी जो है वो नाद है, वंशी जो है एक स्वर है, एक योग पद्धति है वो वंशी, और जो लाठी है वो हमें विधि सिखाती है, नियम सिखाती है, इसलिए लाठी को हम विधि कह सकते हैं।
विधि ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। तो इसलिए जो डंडा है, जो लाठी है, वो ब्रह्मा का प्रतीक है, और जो वंशी है वो भगवान शिव का प्रतीक है। वंशी योग का प्रतीक है, वंशी नाद का प्रतीक है, वंशी प्रेम का प्रतीक है, वंशी करुणा का प्रतीक है। और हम लोग जो है भगवान शिव को करुणा की प्रतिमूर्ति जानते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वंशी करुणा करके, कृपा करके आवाज देती है और उन भटकी हुई गायों को अपनी ओर खींचती है। पर जब वो गाय अनुशासन न माने तब फिर विधि का प्रयोग करके भगवान डंडे का भी उपयोग करते हैं और भटकी हुई गाय को वापस बुलाते हैं। इसी प्रकार से साथियों, एक बार जब भगवान गाय चरा रहे थे तो फिर अनेकानेक गायें भगवान के साथ बगीचे में, वनों में चरने के लिए प्रस्थान करती हैं। और प्रस्थान करने के पश्चात सभी गायों को भगवान वंशी की धुन सुनाते 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 उनको टहलाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी उनमें घटना घटती है कि वो गायें कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाती हैं और भटकने के कारण वो परेशान होती हैं, कष्ट में होती हैं। इसलिए वो गाय ही भगवान से प्रार्थना करती है। यानी विषय भोगों के बाजार में जब हमारी इंद्रियां भटक जाती हैं तब हमें भी परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हम सबको भटकाव से बचाइए, हमें सही मार्ग पर लेकर के आइए। तब भगवान पहले प्रेम से वंशी बजाकर और फिर ना माने तो फिर लाठी दिखा करके भगवान सही रास्ते पर ले आते हैं। ये लाठी ही दुख है, ये लाठी ही विपरीत परिस्थितियां हैं जिसमें परमात्मा हमें डाल करके ले आता। हो तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। भटकी हुई गाय प्रार्थना करती है तो फिर भटकी हुई इंद्रियां भी प्रार्थना करें गोविंद से कि मैं भटक चुकी हूं, मैं तो आपको ढूंढ नहीं सकती, पर आप में सामर्थ्य है, आप मुझे ढूंढ लीजिए। एक गाय आज चरते चरते भटक गई, और जब वो भटक गई तो कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। गोधूली वेला है, सारी गायों को लेकर के भगवान गोकुल में आ गए। सब गायों को चारा दे दिया, सब गायों के दूध दूहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पर एक गाय आज जंगल में भटक गई, एक गाय आज कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। कभी जंगल में शेर के दहाड़ की धुन सुनती तो बेचारी सहम जाती, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते, दौड़ते दौड़ते हाँफने लगती, उसे कोई रास्ता समझ में ना आता। ये वही स्थिति है साथियों, जब विषय भोगों के बाजार में भटकते भटकते हम कमजोर पड़ जाते हैं, असहाय पड़ जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, निरर्थक जीवन हो जाता है। तब एक बेचैनी, एक दर्द, एक पश्चाताप के आंसू हमारे भी द्वारा बहते हैं। जैसे वो गाय भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मैं आपको ढूंढने में समर्थ नहीं हूँ, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप ही मुझे ढूंढिए और इस भ्रम से, इस भटकाव से बचा करके मुझे अपने स्थान पर पहुंचाइए, अपनी शरण में लीजिए। वो गाय भटकते भटकते उस जंगल के किसी एक दलदल में जाकर के फंसी। उसे दलदल में फंसता देख एक शेर, एक सिंह, हिंसक पशु, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो इस गाय को मैं आसानी से पकड़ लूंगा और इसका मैं वध करूंगा, इसके मांस का भक्षण करूंगा। वो गाय बड़ी व्याकुल कातर भाव से भगवान को पुकारती है कि हे प्रभु मुझे बचाइए, मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल, सुध लो मेरी गोपाल, मैं खोई
तेरी, मैं खोई गैया तेरी। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए, भाव से प्रार्थना करिए। जमुना तटना नंदन वनना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। जमुना तटना नंदन वनना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई दिखे। सांझ भई घनश्याम, अब सांझ भई घनश्याम, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। भटकते भटकते हम अपनों से दूर हो जाते हैं, जो हमारे अपने हैं वो बिछड़ जाते हैं। हम घर परिवार समाज सबसे अलग हो जाते हैं। विषयों की भटकन बड़ी कष्टदायक है साथियों, इससे बचकर के हमें भगवान की ओर बढ़ना था, पर हम भटकते भटकते न जाने कहां पहुंच गए। अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई आसरा नहीं है। हो कित पाऊं तरुवर की छाम, जित राधे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरुवर की छाम, जित राधे कृष्ण कन्हैया। मन था ताप शाप भटकन का, तुम ही रास रचैया। मन था ताप शाप भटकन का, तुम ही रास रचैया। मूक निहारूं बाट, अब मूक निहारूं बाट। प्रभु जी मैं गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। जय हो। बंसी के हर नाद पे तेरो, मधुर तान से तुझे पुकारूं। बंसी के हर नाद पे तेरो, मधुर तान से तुझे पुकारूं। राधा कृष्ण गोविंद गिरिधर, मुरली मनोहर नाम बिहारूं।
राधा कृष्ण गोविंद गिरिधर मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे अब तो उबारो बाल, मुझे अब तो उबारो गोपाल। मैं खोई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल। मैं खोई गैया तेरी सुध लो मेरी गोपाल। मैं खोई गैया तेरी अब सांझ भई घनश्याम। मैं खोई गैया तेरी अब सांझ भई घनश्याम। मैं खोई गैया तेरी अब खोई गैया तेरी अब खोई गैया तेरी। विषय भासना में भटका हुआ जीव परमात्मा से प्रार्थना करे। जो समर्पित कर देता है खुद को भगवान के चरणों में, उसे तो भगवान बचा ही लेते हैं। उस सिंह ने जब गाय को दलदल में फंसे देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो ये विषयों में ऐसी उलझ गई है कि अब तो ये मेरा भाजन ही बनेगा। पर गाय में समर्पण का भाव है। उस गाय ने कहा कि तुम इस दलदल में मत आओ, यदि तुम आओगे मैं तो निकल जाऊंगी पर तुम नहीं निकल पाओगे। सिंह ने कहा यदि तू निकल सकती है तो मैं भी निकल सकता हूं। बड़ा खुश हुआ कि अब तो ये धंसती जा रही है, मैं भी इसमें जाऊंगा और इसका वध करूंगा। गाय ने अपने मन में सोचा और फिर सिंह से पूछा कि तेरा कोई स्वामी है, तेरा कोई मालिक है? सिंह ने कहा कि मैं खुद इस जंगल का राजा हूं, मैं खुद अपना मालिक हूं। गाय मन ही मन मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि तुझे एहसास तक नहीं है। मेरा मालिक जब घर जाएगा और जब उसे ये पता चलेगा कि एक गाय कम है तो वो ढूंढता हुआ जरूर आएगा, मुझे बचा लेगा। हुआ भी ऐसा ही कि जब एक गाय रह गई तब भगवान ढूंढते ढूंढते आते हैं और उसके समर्पण के नाते, उसकी प्रार्थना के नाते, उसके निवेदन करने के नाते वो सहज ही आकर के क्या करते हैं, उस गाय को उस विषय भोगों की दलदल से, उन इंद्रियों को विषय भोगों की दलदल से उबार लेते हैं। गाय तो माता है, वो सहज ही कहती है इस सिंह को भी बचा लिया जाए। पर वो गाय का ग्वाला वो कहता है यदि ये बच गया तो तुझे भी मार डालेगा और मुझे भी मार डालेगा, इसलिए इसको छोड़। ये जिस स्थिति में है क्योंकि ये अपना स्वामी खुद है, इसका किसी स्वामी के प्रति समर्पण नहीं है। जीवन में यदि हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण हो तो बात बन जाती है। और हम कितने भी दलदल में फंसे रहे, वो दलदल केवल और केवल विषय भोगों का ही नहीं, वो दलदल आज इस समाज में अनेकों प्रकार के हैं। हम जहां हैं, जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी मुसीबत में हैं, बस वहीं से प्रतिदिन प्रतिपल पुकारना प्रारंभ करें। वो दलदल कर्ज का हो सकता है, वो दलदल धन के अभाव का हो सकता है, वो दलदल पारिवारिक कलह का हो सकता है, वो दलदल क्रोध का हो सकता है, वो दलदल मनोविकारों का हो सकता है, वो दलदल अपनों के रूठ जाने का हो सकता है, वो दलदल अपनों के विछड़ जाने का हो सकता है। शास्त्र कहता है कि हम जहां हैं वहीं से उसे पुकारना प्रारंभ करें। वो तो सब जगह है, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है।